स्टार्ट। स्पीकर महोदय, दूसरी ओर वे सरकारी कार्यक्रमों की मुखर आलोचना भी कर रही हैं, अर्थात विभिन्न आंदोलनों और दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों से करवा रही हैं। इन आलोचनाओं में लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ और समाज में आने वाले संकट का ऐसा प्रभावशाली वर्णन होता है कि लगता है लोगों की सच्ची हमदर्द ये ही है। बड़ी चतुराई से ये लोग साम्यवाद की क्रांतिकारी शब्दावली को लेकर जब सरकारी कार्यक्रमों की धज्जियां उड़ाने पर उतरते हैं तो आम लोगों के दुख दर्द में सहयोगी बनने का दिखावा तो करते ही हैं, साम्यवाद को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक बना देने का अप्रत्यक्ष प्रयत्न और करते हैं। इनका प्रचार साहित्य पढ़कर ऐसा लगता है मानो तीसरी दुनिया की सारी विपत्तियों के समाधानकारी उपाय इनके पास हैं। आर्थिक विकास की दिशा को अपने नियंत्रण में लेकर अब ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह सुनिश्चित करने पर उतर आई हैं कि तीसरी दुनिया के वे देश जो प्रचुर मात्रा में वित्तीय सहायता लेते हैं, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम को विश्व बैंक की नीति के अनुसार चलाएं। परंतु यह कोई पहला अवसर नहीं है जब इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हमारे परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों को दिशा निर्देश दिया है। वास्तव में इनका हस्तक्षेप तो इस क्षेत्र में 1960 के दशक से शुरू हो गया था और 1990 के दशक तक निर्बाध रूप से चलता रहा। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य यहाँ की स्थितियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि यह ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए कि विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत के योगदान को कितना कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि गर्भ निरोधक उपकरणों एवं दवाओं में भी किस पर कब अधिक जोर देना है, इस बात का फैसला भी धन देने वाली एजेंसियों की इच्छा पर निर्भर रहा। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कुछ एजेंसियों ने तो अपना अनुदान ही मुद्रा में ना देकर आर्थिक या समग्र रूप से गर्भ निरोधकों के रूप में दिया। साथ ही यह भी सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जनसंख्या नीति की समीक्षा करने वाली समिति के अधिकतर सदस्य भी अंतर्राष्ट्रीय प्रचार अभियानों से जितने प्रभावित रहे, उतने आम लोगों की चिंताओं या कठिनाइयों से नहीं रहे। यह नीति अपनाना उचित नहीं है।